अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, मैदान के अंदर दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक खिलाड़ियों की किस्म वो है जिनको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो जीतेंगे या हारेंगे। वो पुख्ता इरादे के साथ मैदान के अंदर उतरते हैं और आखिरी बॉल तक लड़ते हैं। और दूसरी किस्म वो है कि जिनको हर वक्त ये डर और खौफ रहता है कि कहीं हम हार ना जाएं। और जैसे ही वो हार के करीब जाते हैं बहाने बनाने लगते हैं और ये कहते हैं कि जिस मैदान के अंदर हमें उतारा गया है हम तो इस मैदान के खिलाड़ी हैं ही नहीं। और साथ में यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि जो काम हमसे लिया जा रहा है यह काम हमारी बसात से बहुत ज्यादा है। हुकूमत ने इमरान खान के सामने हाथ खड़े किए हैं और यह कहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे वही मुतालबात करें जो हमारी बसात के मुताबिक है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हमसे उनका मुतालबा ना किया जाए। और साथ ही इमरान खान को एक ऑफर भी दी है, उसकी तफसीलात भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान ने आज अडयाला जेल के अंदर जो पैगाम दिया है इंतहाई अहम पैगाम है। अपने कारकुनान के नाम, वर्कर और सपोर्टर्स के नाम और अपनी पार्टी लीडरशिप को भी एक अहम तरीन चीज बताई है, एक ऐलान किया इमरान खान ने। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। इमरान खान ने आज बात करते हुए कहा कि आप लोग साबित कदम रहे, मेरे पार्टी वर्कर, मेरे कारकुनान, वोटर, सपोर्टर और मेरी पार्टी लीडरशिप, ये सारे के सारे साबित कदम रहे। इमरान खान ने कहा कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। साथ में यह भी कहा कि आप लोग तारीख रकम करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से जुल्म का सामना आप लोगों ने किया, जो मुश्किलात आप लोगों ने बर्दाश्त की, जो कैदोबंद की सोबतें आप लोगों ने बर्दाश्त की, आप लोग तारीख रकम करने के लिए जा रहे हैं। हमारी मंजिल बहुत करीब है। साथ इमरान खान ने आज दो अहम तरीन ऐलान किए हैं। एक, इमरान खान ने अपनी लीगल टीम को यह कहा है कि आप लोग तैयारी पकड़ें, आप लोग आलमी अदारों को खत लिखेंगे। जो इंसानी हकूक के हवाले से आलमी अदारे हैं उनको आप खत लिखेंगे और यह बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के साथ क्या किया जा रहा है। और यह ड्यूटी इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान कमराजा और बैरिस्टर अली जफर को दी है कि आप लोग तैयारी करें, अपनी टीम की तैयारी करवाएं कि आप लोगों ने खत लिखना है आलमी अदारों को। साथ ही इमरान खान ने ऐलान किया है कि 8 फरवरी को आप लोग यौम स्याह मनाएंगे, कि वो दिन जिस दिन मेरी पार्टी से, मेरे लोगों से ज्यादती की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका मैंडेट छीना गया, उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याह मनाने के लिए जा रही है, ब्लैक डे मनाने के लिए जा रही है। और इमरान खान ने यह हदायत की है कि मेरे तमाम एमएनएस और तमाम एमपीएस पूरे पाकिस्तान में अपने अपने हलकों के अंदर एहतजाज करेंगे। यह इमरान खान ने आज बात की है। अब जरा आगे आ जाए, राना सनाउल्लाह साहब ने मोहम्मद मालिक के शो में बिल्कुल वाज़े अल्फाज के अंदर यह कह दिया है। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ मेहरबानी करे, हमारी बसात के मुताबिक हमसे बात करे और मुज़ाकरात आगे बढ़ाए। अब तहरीक इंसाफ क्या बात कर रही है? तहरीक इंसाफ सिर्फ यह कह रही है कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दो। हुकूमत यह कहती है कि जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ यह कहती है कि हम जिम्मेदार नहीं है, जो कुछ करवाया इन्होंने खुद करवाया। तो इसका सबसे बेहतरीन हल यह होता है कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें। उसके ऊपर भी राना सनाउल्लाह साहब यह कह रहे हैं कि हमारी बसात के मुताबिक हमसे बात की जाए। और साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बात कही। उन्होंने कहा जी इमरान खान बनीगाला जाना चाहते हैं तो बड़े शौक से हाई कोर्ट जाएं और कहें कि मेरी सेहत ठीक नहीं। नवाज शरीफ ने भी अदालत में अपनी बीमारी के मुतल्लिक पिटीशन दायर की थी। यही तो असल मसला है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इमरान खान हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी बनने को तैयार नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए। वो ये नहीं कह सकता कि भाई मुझसे देखा नहीं जाता सही, मेरे से चला नहीं जाता। इमरान खान पिछले 528 दिनों से अडयाला जेल के अंदर है। यह पाकिस्तान का वाहद बड़ा सियासी कैदी है कि जिसको जेल के अंदर अभी तक किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं हुई। तो इमरान खान को यह जो आप कह रहे हैं यह इमरान खान कभी भी नहीं करेगा। जो इमरान खान का पैगाम है इसके ऊपर वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान ने कहा कि मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, चाहे ये जो भी हरबे इस्तेमाल कर ले। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूं कि जिसने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवाने हैं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है और मैं हमेशा अपनी कौम के लिए खड़ा रहूंगा। अब बताएं, क्या यह इमरान खान जाएगा हाई कोर्ट के अंदर और जाकर वहां पर कहेगा कि मेरी कमर के अंदर दर्द निकल आया, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, मुझे हॉस्पिटल जाने दिया जाए या मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया जाए? इमरान खान कभी भी ऐसा नहीं करेगा।
और साथ ही इमरान खान ने एक अहम तरीन पैगाम जारी किया है पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमलन खत्म करने की नीयत से इंतखाबी निशान से महरूम करने वाला काजी फाइज ईसा आज तारीख के कब्रिस्तान के अंदर दफन हो चुका है। यह बात इमरान खान ने की है कि यह वो शख्स था कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमलन प्रैक्टिकली खत्म करने की कोशिश की कि यह जमात ही खत्म हो जाए, इंतखाबी निशान छीन लिया। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दिन में तारे दिखाए बाकी तमाम सियासी जमातों को, जो जो इंतखाबी निशाना दिए लोगों ने ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, और सबसे ज्यादा और मौसर हथियार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था टिकटॉक के जरिए घर घर में वो इंतखाबी निशान पहुंचाए कि इमरान खान का जो कैंडिडेट है उसका इंतखाबी निशान ये है। तो इसलिए इमरान खान ने आज काजी फाइज ईसा के हवाले से ये अहम तरीन पैगाम जारी किया है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर है जी, जो तोशाखाना 2 केस हुकूमत ने बनाया हुआ है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को जमानत तो मिल गई है। अब इस केस में दरखास्त दायर की गई है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। तो इस केस की कल समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और समाअत करेंगे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। याद रहे कि पहले वो इस केस के अंदर जमानत भी दे चुके हैं। मुज़ाकरात के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने एक अहम तरीन बात की है। वसीम बदामी को उन्होंने एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत फौरी तौर पे कमीशन बना दे। उन्होंने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि जब हमारा तीसरा दौर हो तो हुकूमत ये ऐलान करे कि हम कमीशन बनाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जितने भी लोग 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं या किसी और जगह पे मुलव्वस हैं, अगर वो हमारे लोग हैं तो उनको सजा दी जाए, लेकिन उतनी जितना उनका जुर्म है। अगर इतना जुर्म है तो इतनी सजा दी जाए, ये नहीं कि जुर्म इतना है और सजा इतनी बड़ी दी जाए। ये अली अमीन गंडापुर ने वसीम बदामी के शो के अंदर कहा है। और साथ ही एक और बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हमायूं महमद ने। उन्होंने कहा जी, आजम नजीर तारण ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर रही है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैदी हैं उनको कैद से रिहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने एग्जेक्टिव ऑर्डर को मुस्तरद किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौकफ है कि हम किसी भी सहूलतकारी के जरिए बाहर नहीं आना चाहते जेलों से। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो अदालतों के ऊपर प्रेशर है, जो जजेस के ऊपर प्रेशर है, उसको उठा लिया जाए, वो प्रेशर खत्म किया जाए और आइन और कानून को देखते हुए हमारे लोग खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। बैरिस्टर अकील मलक उन्होंने इशारा दिया जो मैंने पहले बात की। उन्होंने कहा जी, अगर सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में इमरान खान की दरख्वास्त लेकर जाती है तो हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। आप टेंशन न ले, इजी हो जाए, तहरीक इंसाफ नहीं जाएगी और ना इमरान खान जाएगा। लेकिन इसके ऊपर फैसल वावडा क्या कहते हैं? कहते हैं कि खुदा के लिए ऐसा मत करना, यानी कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकालकर बनीगाला मत लेकर जाना, वरना इमरान खान की जान लेने के लिए उसके घर में लोग बैठे हुए हैं। यह बात फैसल वावडा ने किया। फैसल वावडा साहब जब भी किस तरह की बात करते हैं ना, कोई देखिए जो सियासतदान है उसका काम होता है, उसकी सियासत चलती इसलिए है कि वो पेशे उनको ही करता, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। तो फैसल वावडा साहब जब भी कोई बात करते हैं ना, हमेशा इनकी एक पेशेन गोई मेरे जहन के अंदर आती है, जो इन्होंने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ वो लोग भी गवाही देंगे जो इमरान खान के करीब उसके कपड़ों से भी ज्यादा है, यानी कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए जा रही है। आज तक तो हमने नहीं देखा कि वो वादा माफ गवाह बन गई हूं, आगे का पता नहीं, अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। लेकिन जो हालात वाकयात हैं वो तो यही है कि जिस तरीके से इमरान खान डट गया है वैसे बुशरा बीबी भी डट गई। फैसल वावडा ने मजीद एक और बात बताई। काशिफ अब्बासी ने सवाल पूछा कि ये जो एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर था वो उनको क्यों नहीं छोड़ा गया कोटलाखपत जेल से, वहां पर किसका होल्ड है? तो फैसल वावडा ने बताया कि इसका एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मोहतरमा मरियम नवाज है, तो ये उनका मामला हो सकता है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है। एंकर इमरान रियाज खान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। कुछ लोग इमरान खान के साथ मिलने आए अडयाला जेल के अंदर, और देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सबके सामने होती हैं और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने नहीं होती। समटाइम सियासतदानों के साथ ऐसी मुलाकातें भी कुछ लोग करने के लिए आते हैं जो मुलाकात से पहले ये बता देते हैं कि भाई ये जो हमारी मुलाकात है ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत, और दोनों तरफ से जब एग्री किया जाता है तो फिर आगे बात चलती है। तो ये जो एंकर इमरान रियाज खान ने बात की है ये कोई इसी तरह की मीटिंग की तरफ इशारा है।
उन्होंने कहा जी इमरान खान को कुछ लोग मिलने के लिए आए, कुछ बातें इमरान खान को की, तो इमरान खान ने उन बातों को सुनने के बाद इशारा किया उस तरफ जहां पर फांसी घाट होता है, और इमरान खान ने कहा कि इससे आगे कुछ नहीं है, ये आखिरी हद होती है इंसान की, हैसियत इंसान अगर आप जी रूह हैं तो ये आखिरी हद है, और जब इंसान फांसी पर लटक जाता है तो उसके बाद सब कहानी खत्म। तो इमरान खान ने कहा कि यह फांसी घाट है, यह आखिरी हद है, और अल्लाह जिसे चाहता है वो अल्लाह उसको इधर भी ले जाता है। मुझे यहां पर एक वो शेर याद आ गया, पंजाबी का शेर है कि जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले डावा। मुझे सही तरह पढ़ना नहीं आता कि जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले डावा। तो ये वो इमरान खान की जो कैफियत है, इमरान खान इस वक्त जिस स्टेट में है, इमरान खान ये सोचते हैं कि अगर अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि मैं फांसी के ऊपर भी चढ़ जाऊं तो अल्लाह मुझे उधर भी ले जाएगा, और इससे आगे कुछ नहीं है। ये इमरान खान ने बात की है। साथ इमरान रियाज खान ने इमरान खान की बहन अलीमा खान के हवाले से भी एक बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान का कमाल किस्म का साथ दिया, अगर इमरान खान का कोई भाई होता तो वो भी शायद इमरान खान का इतना साथ ना दे सकता जो इमरान खान की बहन ने दे दिया। उन्होंने कहा कि अकेली अलीमा खान ने जो काम कर दिया इमरान खान के लिए, वो अगर इमरान खान के कोई 10 भाई भी होते तो वो मिलकर ये काम ना कर पाते जो अकेली अलीमा खान ने किया है। अनीक नाजी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि वो सजा सुनाने वालों का मजाक उड़ाता है, धमकियों पर हंसता है, ताकत वालों को सजदा करने से इनकार करता है, जेल में बैठा हुकूमत को अर्दली पकारता है, इंतजामिया उसके सामने बिल्ली है, जिंदगी और मौत से आगे निकलकर उसने तमाम सियासतदानों को बोना बना डाला है, वो सिर्फ बोल रहा है, बाकी सब हक्का बक्का है। कि सिर्फ एक ही बंदा जो बोल रहा है, बाकी सब हक्का बक्का, किसी को समझ नहीं आ रही कि भाई हम क्या करें। नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले सारे दिन रात एक ही बात सोचते हैं कि यार काश काश कहीं आसफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ भी ऐसे डट जाते, काश हमारे हिस्से भी कोई इज्जत आ जाती। लेकिन भाई इज्जत जिल्लत इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में होती है। इरशाद भट्टी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी पूरी नून लीग को जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के पांव धो धो कर पीने चाहिए, जिस तरह उन्होंने इन्हें नवाजा है। कहां है वो मरियम नवाज जो जेरे लब मुस्कुरा रही होती थी और पीछे नारे लग रहे होते थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उन्होंने कहा कि सारी उम्र इन्होंने डीलें की हैं, शरीफ खानदान ने, कभी डील करके जद्दा, कभी डील करके लंदन, कभी डील करके कबूतर, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। सनम जावेद खान, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, कहती हैं कि जिसके लिए कहते थे कि इसको सियासत नहीं आती, उसने जेल में बैठकर इस मुल्क की 77 साल सियासत की तारीख को बदल दिया है। जिसके लिए कहते थे कि इसके पास तजर्बा नहीं है, आज हर तज्जिया उससे शुरू होकर उसी पर खत्म होता है। जिसके नाम पर कांटा लगाना चाहते थे, आज हर जुबान पर उसी का नाम है। जो उसको खत्म करना चाहते थे, आज अपनी इज्जत बचाते फिरते हैं। बेशक इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है और सबसे बेहतर चाल चलने वाला भी अल्लाह ही है। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि क्या आप इनकी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते। आगे आ जाए जी। तलत हुसैन साहब माशाल्लाह गए हैं जी अल-कादर यूनिवर्सिटी, वहां पर जाके उन्होंने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए हैं और पूछा है जी आप कहाँ से आए हैं, आप किस इलाके से हैं, क्या आपको कोई और यूनिवर्सिटी नहीं मिली, आपने इसी यूनिवर्सिटी के अंदर आकर क्यों एडमिशन लिया। तो तमाम लोगों ने, बच्चों ने फिर उनको जवाब दिए कि हम फलां इलाके से आए हैं, हमने ये डिग्री की हुई है, हम इस यूनिवर्सिटी में इस वजह से आए हैं। ज़्यादातर बच्चों ने जवाब दिया कि हम इस यूनिवर्सिटी में एक अच्छे माहौल की वजह से आए हैं और इसलिए आए हैं कि हमें यहाँ पर स्कॉलरशिप मिला, यानी कि मेरिट के ऊपर बच्चे आए हैं। तो जो चीज़ वो ढूंढने के लिए गए थे वो चीज़ उनको वहां पर नहीं मिली। दूसरी चीज़ एक और बड़ी है, जनाब मोहतरम अली मूसा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा जी हम मानते हैं कि इमरान खान और बुशा बीबी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, मगर मलक रियाज की जेब में तो गया, और यह भी मानते हैं कि अल-कादर ट्रस्ट की जमीन बिक नहीं सकती, इसका मॉनिटरी फायदा इमरान खान को नहीं आएगा, मगर उनको फेम तो मिलेगा। यानी कि वो कहते हैं कि इमरान खान ने जो फायदा उठाया है वो ये है कि इमरान खान ने फेम ले लिया है। इमरान खान मशहूर हो गए तो आप भी हो जाए मशहूर, आप भी अल-कादर बनाएं, आप भी शौकत खानम बनाएं, आप भी नमल यूनिवर्सिटी बनाएं, आप भी पाकिस्तानियों का फायदा करें, आप भी मशहूर हो जाए। देखिए सारे के सारे केस में ये जो अल-कादर ट्रस्ट केस है इसमें चलाया जा रहा है जी करप्शन किया जी इमरान खान ने फायदा। इमरान खान ने क्या फायदा उठाया? फायदा तो पाकिस्तान की अवाम ने उठाया, पाकिस्तान के बच्चों ने उठाया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल ने उठाया।
इमरान खान ने इसमें किसी किस्म का कोई फायदा नहीं उठाया। इमरान खान इसके बारे में यह कह चुके हैं कि रकम बराह रास्त एनसीए ने मलक रियाज फैमिली के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल की थी और हमारा फर्ज सिर्फ उस एग्रीमेंट को खुफिया रखना था जो उन दोनों के दरमियान हुआ था और हमने पाकिस्तान के फायदे के लिए यह मंजूरी दी थी। यानी कि एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी है जो बरतानिया की, वो और मलक रियाज, इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट था और बरतानिया की गवर्नमेंट ने कहा था अगर आप इस एग्रीमेंट को ना खोलें, खुफिया रहने दें, तो हम पैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दे देते हैं, और अगर आपने इसको खोलना है तो बरतानिया आओ आकर केस लड़ो। उस वक्त की मीना ने फैसला किया कि जाकर केस लड़ना हमने बड़ा मुश्किल काम है, यह ना हो कि हम जितने पैसे हमें आने हैं हम उससे ज्यादा केस के ऊपर लगा दें, तो हम पैसे मंगवा लेते हैं, हम इसको नहीं खोलते। तो आज तो वो सब कुछ हुकूमत के पास है, हुकूमत हिम्मत करे और हुकूमत उस एग्रीमेंट को खोल दे, बता दे कि उसके अंदर क्या था। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आ जाए जी, शेर अफजल खान मरवत और सलमान रकम राजा के दरमियान सुलह सफाई मेरा ख्याल अब हो जाएगी। शेर अफजल खान मरवत से पूछा गया सलमान रकम राजा के हवाले से, उन्होंने कहा जी सलमान रकम राजा मेरे भाई हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, वो जहां कहीं मुझे मिलेंगे मैं गले लगाने को तैयार हूं, मुझे कोई आर नहीं है। उन्होंने कहा जी सलमान रकम राजा ने मेरे बारे में एक बयान दिया, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मैंने उसका जवाब दे दिया, तो ये कहा गया जी मैं शायद कोई मुखालफत कर रहा हूं। देखते, लेकिन सलमान रकम राजा वो बंदे हैं कि जिनके बारे में आपको ये कहा गया था कि आपने कुछ नहीं बोलना, लेकिन आप बोले। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इस पर यह मामला इमरान खान तक जरूर जाएगा। एक और बड़ी अहम खबर है जी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कि बिलावल भुट्टो जरदारी को दावतनामा मसूल हुआ है कि आप अमेरिका आएं और डोनाल्ड ट्रंप ने जो हलफ उठाना है आप उस तकरीब के अंदर शिरकत करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराए ये दावा कर रहे। मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि वो लोग जो अमेरिकन सिस्टम को समझते हैं उनके लिए मैं बताता चलूं कि वहां पर ये पासिस कैसे दिए जाते हैं। उनके सेनेटर को ये पासिस दिए जाते हैं, जो दूसरे उनके इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको ये दिए जाते हैं, और वो लोग अपने जानने चाहने वालों को, करीबी लोगों को बुलाते हैं कि आप लोग आ जाएं। लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं वो जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है कि पाकिस्तान से शहबाज शरीफ को बुला लिया जाए, हिंदुस्तान से मोदी को बुला लिया जाए, चीन से उनके सदर को बुला लिया जाए। लेकिन एक चीज और भी होती है कि आप वहां पर किसी से बात कर लें, उनको कि $1-2 मिलियन दे दें और ये कह दें जी हम एज अ प्राइवेट पर्सन आएंगे और हम इसमें शिरकत करना चाहते हैं, तो वो आप जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वरना अगर हुकूमत पाकिस्तान को बुलाया जाता तो सबसे पहले पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाया जाता। अलीक नाजी ने इस हवाले से एक बड़ा अहम ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि फर्ज करें कि पैसे खर्च करके ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में कोई जगह मिल भी गई, तो इससे आती हुई अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी में क्या तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि यह जो धोखा देने वाली पॉलिसी है, हम कब तक खुद को और दुनिया को इसके अंदर रखेंगे, हम कब तक इस धोखा देने वाली पॉलिसी के अंदर रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्या धोखे और फरेब की इस पॉलिसी ने आज तक अजाबों के अलावा कुछ दिया है, यह उन्होंने सवाल पूछा है। एक और बड़ी अहम खबर है जी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबर है। वो खबर यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 26 नवंबर को उनकी मुद्दत खत्म होने के लिए जा रही है, और जो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर है शिबली फराज साहब, उन्होंने चेयरमैन सेनेट को नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील देने के लिए खत लिख दिया है कि भाई ये बंदा तो जाए, अब अगला बंदा जो है वो आए। अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ा अहम बयान दिया जी। उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ को अगर कोई बाप समझता है या भाई समझता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है। उन्होंने कहा जी वो अदारे के सरबराह हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो कौम के बाप हैं या भाई हैं तो वो उसकी अपनी मर्जी है। ये उन्होंने बात की। और आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं, जो एक मुलाकात हुई है बड़ी अहम इस हवाले से, देखते हैं कि आने वाले दिनों में इससे कोई डेवलपमेंट भी नजर आती है या नहीं आती। अब वजारत खजाना ने एक इंकशाफ किया है कि जी हर पाकिस्तानी 3,02,000 रुपये का मकरूज हो गया है। हर पाकिस्तानी 3,02,000 रुपये का मकरूज हो गया है। और हुकूमत यह कहती है कि महंगाई पिछले 7 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है। अगर आपको कैलकुलेशन करने में ज़रा मज़ा आता है तो पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है उसको आप ज़रब दे लें 3,02,000 रुपये से, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी पूरी कौम के ऊपर कितना कर्ज वाजिब है जो हमने दुनिया को वापस करना है, लौटाना है। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ पर, वतन अजीज़ के अंदर बसने वाले करोड़ों लोगों पर और जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी बसते हैं सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, वतन अजीज़ को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।